और बड़ी खबर जगदलपुर से आ रही, जहां कोलावल बालिका आश्रम में एक बीमारी फैल गई है जिससे एक बच्ची की मौत हो गई। 8 से 10 बच्चे बीमार हैं। सभी को बकावंड सीएचसी में भर्ती कराया गया। बालिका आश्रम में आपको बता दें कि 50 बच्चे हैं। आश्रम में अचानक से एक बीमारी फैलती है, हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची है। गांव में सभी बच्चों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मलेरिया और डेंगू का टेस्ट भी किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम आश्रम पहुंचे, बच्चों की जांच की जाए। तो कौन सी बीमारी है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं आई है, लेकिन मलेरिया और डेंगू का टेस्ट किया जा रहा है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। ये आप तस्वीरें अस्पताल की देखिए, क्योंकि पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। अचानक से बालिका आश्रम में एक अनजान सी बीमारी फैल गई जिससे एक बच्ची की जान भी चली गई। 8 से 10 बच्चे अब भी बीमार हैं। बकावंड के सीएचसी में सभी बच्चों को भर्ती कराया गया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े जगदलपुर से। जीवानंद, आखिरकार ये कौन सी गंभीर बीमारी है जिस वजह से बच्ची की जान गई है और कुछ बच्चियां अभी बीमार भी अस्पताल में भर्ती है? डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं? सीएमएचओ का क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? जी, निश्चित रूप से देखिए, ये जो मामला ये कोलावल बालिका छात्रावास की है, जहाँ पे अचानक 8 बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद उसको चेकअप के बाद उसको हॉस्टल पहुंचा जाता है। दूसरे दिन वो भी फिर बीमार पड़ जाते हैं और उसमें से एक बच्ची का जो है ना मौत हो जाती है। ये गंभीर मामला है। डॉक्टर के द्वारा तमाम टेस्ट कराया गया, तमाम उपचार कराया गया, बावजूद वो जो बीमार था वो उसको पता नहीं चल सका आखिर क्या बीमारी है। लेकिन इस प्रकार की जो अचानक मौत होना कहीं न कहीं परिवार से लेकर तमाम लोग एक या क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आप देख सकते हैं ये सामने जो है ये है गर्ल्स आश्रम है, कोलावल की है, ये बालिका है और यहीं से जो 50 सीटर के बच्चे पढ़ते हैं और यहीं से जो बालिका जो मौत हो गई थी इसी छात्रावास की है। हमारे साथ यहाँ के जो प्रभारी जो बीएमओ साहब है, डॉक्टर साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर मौत का कारण क्या है। डॉक्टर साहब, अचानक बीमार हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं और उसके बाद मौत हो जाती है, क्या कहेंगे? शनिवार के दिन बच्ची लगभग 12 बजे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आई थी। सब सेक्टर डॉक्टर वहाँ थे और उस समय बच्ची को फीवर नहीं था, केवल सिर दर्द की शिकायत थी बच्ची को। तो उस समय मलेरिया और डेंगू का टेस्ट किया गया, तब मलेरिया डेंगू दोनों नेगेटिव था और सामान्य सिर दर्द था, फीवर नहीं था। तो सिर दर्द की ट्रीटमेंट दिया गया बच्ची को और केयर टेकर को हैंड ओवर किया गया। केयर टेकर द्वारा बताया जा रहा है कि उस दिन बच्ची अच्छी थी, जाने के बाद टेबलेट और खाई, अच्छी थी। रात को भी खाना खा के बच्ची सोई, शनिवार रात को भी। सुबह उठी, सुबह 9 बजे भी बताया जा रहा है कि बच्ची नाश्ता की थी, अच्छी थी। नाश्ता खाने के बाद फिर बच्ची सो गई। सोने के बाद जब खाना खाने के लिए 12-1 बजे के बीच उठाया गया बच्ची को, तो उस समय बच्ची उठी नहीं और फिर बच्ची को सहारे से उठाया गया। उठाने के बाद फिर बच्ची को खाना खिलाने की कोशिश की गई, बच्ची खाई ही नहीं। फिर पेज पिलाने की कोशिश की गई तो 1 घूंट पी बच्ची पी, उसके बाद 2 घूंट पेज पीने के बाद बच्ची पी नहीं और बच्ची चलने की कंडीशन में नहीं थी। और फिर बच्ची को फिर धीरे धीरे सेमी कॉन्शियस कंडीशन में गई, फिर अनकॉन्शियस कंडीशन में गई। लगभग 1 बजे फिर उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। वहां उपस्थित सेक्टर इंचार्ज द्वारा बच्ची का ट्रीटमेंट कराया गया। तब सेक्टर इंचार्ज का कहना है कि बच्ची तब अनकॉन्शियस थी जब हॉस्पिटल में आई और बच्ची का पल्स बीपी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तब बच्ची को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद 108 से रिफर करने के लिए तैयारी शुरू करने की गई। इस ट्रीटमेंट के दौरान ही बच्ची आधा घंटा 40 मिनट के अंदर बच्ची 108 से रिफर करते, इससे पहले ही बच्ची हॉस्पिटल में ही खत्म हो गई थी। बच्ची जब आई तब गैस्पिंग की कंडीशन में आई थी। अभी क्या स्थिति है बच्चे का? अभी कैंप लगाया गया है, क्या बीमारी हो सकता है? क्योंकि ना ही डेंगू है ना मलेरिया है, क्या अज्ञात बीमारी हो सकता है? शनिवार को 10 बच्चे आए थे, 10 बच्चों का सभी का डेंगू और मलेरिया का टेस्ट किया गया। सभी डेंगू और मलेरिया नेगेटिव है और बच्चों में ऐसी सिम्टम है, फीवर है, हेडेक, ऐसा सिम्टम है जिनका ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ 4 बच्चों को कल जो 10 बच्चे आए उसमें 4 बच्चों का यही ट्रीटमेंट किया गया, 6 बच्चों को हायर सेंटर भेजा गया। उन 6 बच्चों में 3 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकावंड भेजा गया, जहाँ बच्चे स्वस्थ थे। सुबह परिजन आए और बच्चे स्वस्थ थे, परिजन ले गए और 3 बच्चों को मेडिकल कॉलेज डिमरापाल भेजा गया। दोपहर तक की जानकारी हमको जो 12 बजे तक थी, बच्चे डिमरापाल में स्वस्थ थे, एहतियातन रखा गया था। आप एक बात कह रहे हैं अनकॉन्शियस थे, बेहोश थे, क्या बच्चे को पहले का लाया जाता कि बच्ची बच सकती? क्या मानते हैं? अगर बच्ची को कॉन्शियस कंडीशन में लाया गया होता, पहले कंडीशन में लाया गया था, तो इसकी संभावना थी कि हम बच्ची को रिफर कर सकते थे, बच्ची को यहाँ से सुरक्षित रिफर कर सकते
रुपए से हायर सेंटर। जी निश्चित रूप से देख सकते हैं ये जो कोलाबल गर्ल्स आश्रम दिखाई देते हैं, इसके जस्ट 10 मीटर में अस्पताल है, लेकिन बिल्कुल जीवानंद, यहाँ पर आश्रम वालों की बड़ी लापरवाही भी देखिए सामने आ रही है। अगर बच्ची को सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया होता तो शायद उसकी जान भी बच जाती। हालांकि फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं। ये अच्छी खबर है कि बच्चे अपने घर भी जा चुके हैं, कुछ बच्चे अस्पताल में भर्ती, लेकिन एक जो बच्ची की मौत हुई बेहद दुखद है। इस पर संज्ञान लेने का ये विषय है, इस पर जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं आश्रम की तरफ से भी सामने आई है। नजर आप बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोलावल आश्रम की घटना, जहां पर सभी का मलेरिया और डेंगू टेस्ट कराया गया, लेकिन ये दोनों बीमारियां बच्चों में नहीं मिली, जबकि एक बच्ची की मौत जिस बीमारी से हुई है, इस बीमारी का फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है।